हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के इस क्लास में आप सभी का। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हमारा जो भारत देश है पहले स्वतंत्र हुआ करता था। राजा महाराजाओं का यहाँ पे शासन चला करता था। फिर आया यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज आया, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मीन्स वो लोग आकर के यहाँ पे हमारे भारत में शासन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे भी शासन करे, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही समझना है हमें कि उन लोगों ने हमारे प्यारे भारत पर क्या कर लिया था, पूरा का पूरा उसे हथिया लिया था। ठीक है, उसे अपने हक में ले लिया था। ठीक है, उस पे राज करने लगा था, हमारा प्यारा भारत पे राज करने लगा था और हम भारतीय बन गए थे उसका गुलाम। जो वो कहता था वो हमें सुनना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेज जो कहता था वही हमें सुनना पड़ता था। अंग्रेज के अंदर हम लोग को गुलाम बनकर जीना पड़ रहा था। ठीक है, तो ऐसे में कोई भी गुलाम बनता है तो वो विरोध करता ही करता है। तो देखिए, भारत में कहीं कहीं से, जैसे सपोज दैट हम इस भारत को लेकर के चलेंगे, इस भारत के बारे में समझेंगे। ये पूरा का पूरा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं गुलाम बन चुका है तो अंग्रेज इस पे अपना धौप जमाएगा ही, शासन करेगा ही। कुछ ना कुछ वो अपना मतलब कि मतलब अपना क्या बोलते हैं, तानाशाही दिखाएगा ही। तो छोटे छोटे कंपनियां, छोटे छोटे संगठन बनते थे। सपोज दैट देखो, यहाँ पे लगभग बिहार है, तो बिहार से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। फिर इधर गुजरात, राजस्थान जो भी है, मतलब हर एक भारत के हर एक जगह से छोटा 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 विरोध होता ही रहता था अंग्रेज का। लेकिन ज़रूरत था तो हमें इकट्ठा होने का, इकट्ठा होकर के अगर हम उसे ये करते थे, विरोध करते, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता था। लेकिन वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे इकाई में, छोटे छोटे यूनिट में हम उन पे आक्रमण भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, विरोध करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें इकट्ठा होने का ज़रूरत था। लेकिन अंग्रेज भी इन चीज़ों से परेशान थे। कभी यहाँ का न्यूज़ आ रहा है, कभी यहाँ से न्यूज़ आ रहा है, कभी यहाँ से न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे ये मांग कर रहे हैं, यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं, दिस दैट चलता ही रहता था। तो अंग्रेज के एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, ठीक है, सेवानिवृत्त जिसको बोलते हैं, सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये है A.O. ह्यूम। पता नहीं तस्वीर उनकी है या नहीं है, ये मसला अलग है। ठीक है, तो A.O. ह्यूम जो थे, उन्होंने एक सुझाव दिया अंग्रेजी शासन को। ठीक है, अंग्रेज़ों को, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत को, कि ये जो भारत हर एक दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मांग करता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ विरोध करता रहता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो आप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो जिससे कि वो अपनी मांगे उसी प्लेटफॉर्म पर आकर के करे। ठीक है, हर एक जगह पे मांग करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बना दो। तो एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म बनाने की बात कहा कौन, A.O. ह्यूम साहब ने, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे और अंग्रेजी हुकूमत का एक रिटायर्ड अधिकारी भी थे। ठीक है, तो उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय संघ। और उन्होंने बोला कि देखो यार, तुम लोग जो हो हमेशा कुछ ना कुछ मांग करते रहते हो। ठीक है, तो मांग करना है ना, तो इस संघ के जरिए करो। आप लोग आपस में मीटिंग कर लो यहाँ पे कि क्या मांग करना है, और उसी चीज़ को यहाँ पर आकर के मांगो। फिर हम लोग विचार करेंगे वो करना चाहिए या ना करना चाहिए।
जो भी कुछ हो, मांग हो या कोई दिक्कत हो, तो आकर के आप इस संघ के जरिए हमसे मांगो। तो इसी को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। जब इसे भारतीयों को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग ये करें तो हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपके जो भी डाउट है उसे क्लियर करेंगे, आपकी जो मांग है उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भारत ने कहा चलो ठीक है, सही बात बोल रहे हो। और भारतवासियों ने सोचा कहीं ना कहीं हमें जो पूरा भारत है उसे तुम इकट्ठा तो कर रहे हो, आपस में सोचा, ये अंग्रेजी नहीं जानते थे कि हमें इकट्ठा कर रहे हो, सही है, हम लोग खुद इकट्ठा तो हो नहीं पा रहे हैं, तुम अगर इकट्ठा करके दोगे तो कहीं ना कहीं तुम पर हम बोल देंगे आक्रमण, कहीं ना कहीं हम तुम पर आक्रमण कर देंगे, और आक्रमण करने के बाद तो हम हो ही सकते हैं आज़ाद। यही बात है, यही मसला है। तो इस मसले से भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। 1 साल तक ये चला। उसके बाद दादा भाई नौरोजी साहब आए। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक है। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो फिर अब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका भी सेम ही काम था, वही काम था, लेकिन इनका मकसद बदल चुका था। तो इसमें कुछ मुख्य तथ्य आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसे अंग्रेज़ों ने सेफ्टी वॉल्व भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनके लिए सेफ्टी की बात थी कि ये कोई मांग पूरा मांगेंगे, हम उन्हें बहला फुसला करके कुछ दे करके अपना पूरा कर लेंगे। तो ऐसा इसलिए इसे ये कहा गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे, संस्थापक कौन थे, तो नाम आएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। कब किए थे? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो देखिए इसकी स्थापना जो है बम्बई में हुआ था, बम्बई में। और इसका मीटिंग जो चल रहा था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में चल रहा था। जो पहला इसका बैठक हुआ 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, वो हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है। इसका नामकरण किन्होंने किया था? तो नामकरण तो देखो, पहला जो नामकरण है उन्होंने उसे A.O. ह्यूम ने किया था। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन उसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए हैं दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये मुख्य तथ्य हैं, फैक्ट है जो कि मैंने आपको रखा। अब आगे बात करते हैं मुख्य बातें का कि कुछ लोगों ने इसे अपने अंदाज में क्या क्या कहा। तो देखिए लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय के वायसराय थे। ठीक है। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा ये सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ नहीं, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्योंकि इसे सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे सोच रखने वाले, छोटे ये रखने वाले, ख्याल रखने वाले अल्पसंख्यक कहने का मतलब कि वहाँ पे मात्र 70 से 72 लोग ही वहाँ पे, मतलब 70 के आसपास कुछ लोग ही वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। भारत जैसे विशाल देश में इतना कम लोग इकट्ठा हुए हैं, इतना कम लोग का संस्था, इसलिए इसे अल्पसंख्यकों की संस्था भी कहा। किन्होंने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा। लॉर्ड डफरिन कौन है? ये लॉर्ड डफरिन वही हैं जो कि उस समय के वायसराय थे। यहाँ तक में कोई समस्या आपको नहीं हुआ हो तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो आगे देखा जाए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ठीक है। इसे लॉर्ड कर्जन ने कहा। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, मतलब ये कांग्रेस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये अब बर्बाद होने के कगार पर आ गया है और इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये अपने पतन की ओर जा रहा है।
तो इन बातों को भी याद रखिए, ये भी एग्ज़ाम्स में पूछ देते हैं। कांग्रेस आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे बोला क्या फिरोज शाह मेहता ने बोला कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। क्यों ऐसा बोला था उन्होंने? क्योंकि बोला था भारत जो है इतना बड़ा देश है, इसमें मात्र इतने कम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये पक्का ऐसा बात है कि यहाँ पे पूरा भारत का आवाज़ इतने कम लोग उठा ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये बोला कि इन्होंने बोला, फिरोज शाह मेहता ने, कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। मैं यहाँ पे नहीं आपको लिख देता हूँ, आवाज़ नहीं, ठीक है। फिर जब वो इसका पूरा मकसद पूरा हो गया, जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था, तब महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। महात्मा गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। जो हमारा मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। एक और हैं तिलक बाबू, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया नहीं है। तिलक, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है। उन्होंने जो भारतीय है, ये तीनों, ये सेट जो आप देख रहे हैं ना, वो तीनों भारतीय ही हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं है, भीख मांगने वाली संस्था है, जो कि अंग्रेज़ों का तलवा चाट के भीख मांगता है। भीख मतलब कि तलवा चाट कर नहीं है, कहना उचित नहीं होगा। जो ये जो है कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है, जो अंग्रेज़ों से भीख मांगती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ, और उसकी मुख्य बात क्या थी, मुख्य उसका मुद्दा क्या था। इन बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर रखने से आपका ये क्या होगा, इसे मतलब एक नज़र सरसरी निगाहों से अगर आप इसे देखते हैं तो आपको रिवीजन तुरंत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसका विशेषता क्या था। इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।